निम्नलिखित को सुमेलित करके सही विकल्प चुनिए। तो 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं। एक तरफ दोस्तों बोली दी हुई है और एक तरफ उपभाषा यहाँ पर दी हुई है। तो इनको सुमेलित करके आपको बताना है और कोई ना कोई दोस्तों आप निश्चित रूप से इनमें से जानते होंगे। तो सभी को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है बुंदेली। तो बुंदेली दोस्तों ये हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। तो ए का जाएगा सी। तो बी कट गया दोस्तों, डी कट गया। मैथिली दोस्तों बिहारी हिंदी की है तो 4 का होगा 2। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बनेगा इसका सटीक उत्तर। हाड़ौती राजस्थानी हिंदी, बघेली अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। ऑप्शन नंबर सी। फिलहाल दोस्तों आपको ऑप्शन नहीं याद रखना है क्योंकि ऑप्शन तो आप एग्जाम में ही गोला भरेंगे। बुंदेली दोस्तों ये हो जाएगी यहाँ पर हमारी पश्चिमी हिंदी की बोली है। हाड़ौती राजस्थानी, बघेली अवधी, बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की, मैथिली मगही भोजपुरी बिहारी हिंदी की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर संधि से पूछा गया है। सरोज का सही संधि विच्छेद है। सर धन ओज नहीं, सरो धन जो नहीं, सरह धन जौ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सरोज का दोस्तों बनेगा सरह धन जौ। दोस्तों इसमें कौन सी संधि है तब आप बताएंगे। इसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से यहां पर भी सुमेलित करना है। कई बार दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में तो कोई ना कोई दोस्तों आप जरूर से जानते होंगे इनमें से भी। जैसे लुंठित दोस्तों सभी को बताया कि लुंठित में आता है रॉ। तो 4 का देखेंगे बी। 4 का बी किस ऑप्शन में है तो आप कहेंगे केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी से हमारा उत्तर आ गया 1 नंबर पक्का। बाकी ऊष्म व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, सौ, सौ, सौ और हो। दोस्तों ये तीनों यहाँ जो चारों हैं सौ, सौ, सौ और हो, तो ये सभी ऊष्म व्यंजन में है। तो ए का जाएगा 3। लुंठित हो गया रॉ। तालब भी हो गया चौ वर्ग, चौ, छौ, जौ, झौ। और वतस्सी व्यंजन हो गया 9। सरलजन आ गया वतस्सी व्यंजन में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तालब भी व्यंजन चौ, छौ, जौ, झौ याद रखेगा। लुंठित हो जाएगा रॉ। वतस्सी व्यंजन हो जाएगा 9 और ऊष्म संघर्षी व्यंजन हो जाएगा 100। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा। सूची 1 को सूची 2 से दोस्तों मिलाना है। कोई ना कोई दोस्तों निश्चित रूप से आप जानते होंगे एग्जाम में दोस्तों ऑप्शन से भी आप कई प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सुमेलन वाले हैं। 1-2 हटाएंगे तो फिर भी दोस्तों संभावना वहां पर बहुत हद तक सही होने की बन जाती है। टिकट घर, सांप, खचाखच, मुरलीधर, इनमें से आपको बताना है कौन क्या क्या है। खचाखच दोस्तों कैसा है, खचाखच भरा है तो ये देश का शब्द है, देसी भाषा का शब्द है अपना। तो बी कट गया, डी कट गया। ए ए यहां पर भी कॉमन वर्ड है, यहां पर भी कॉमन है, ए ए कॉमन है। तो मुरलीधर दोस्तों कैसा है, योग रूढ़ शब्द है। और टिकट घर, टिकट और घर, टिकट घर, टिकट दोस्तों अंग्रेजी का शब्द है, घर हो जाएगा हिंदी का, तो संकर शब्द है। और सांप हो जाएगा यहां पर हमारा तद्भव क्योंकि सर्प होगा इसका तत्सम। तो दोस्तों यहां पर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खचाखच भरा है स्टेडियम दर्शकों से तो देशज हो जाएगा। मुरलीधर योग रूढ़, टिकट घर संकर, सांप दोस्तों हो जाएगा तद्भव। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। दोस्तों कवित्री कई बार पूछा गया, आप सभी को पता है। और इसके अलावा अन्य शब्द भी। अब यहाँ पर दोस्तों कौन सा शुद्ध है, यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है 3 तो यहाँ पर जो है गलत है, अशुद्ध है और 1 है केवल शुद्ध। तो देख लेते हैं। द्वंद्व दोस्तों गलत लिखा है। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। दोस्तों द्वंद्व इस तरह से लिखा जाएगा। उज्जवल, आपका भविष्य उज्जवल हो। दोस्तों उज्जवल इस तरह से लिखा जाएगा, यहां पर गलत है। वाल्मीकि, अब दोस्तों मैं यहां पर देखिए वाल्मीकि है तो ये तो गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों मैं यहां पर वाल्मीकि लिख रहा हूं। वाल्मीकि, क्या ये वाला सही है या फिर एक और अच्छा तो गलत हो गया। वाल्मीकि, वाल्मीकि दोस्तों यहां पर मैंने लिख दिया। देखिए एक तो वाल्मीकि ये भी है ऑप्शन। अगर वाल्मीकि 4 तरह के ऑप्शन बनेगा वाल्मीकि के लिए भी, और एक वाल्मीकि मैंने इस तरह से लिख दिया। देखिए तो अब ये दोस्तों 3 है। एक तो प्रश्न में है, एक ये वाला देखिए, एक ये वाला देखिए। कौन सा वाल्मीकि दोस्तों शुद्ध है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर दोस्तों ये वाला कर रखा है, ऑप्शन तो नहीं है वैसे लिखा है तो ये तो गलत है। दोस्तों इसका सही उत्तर बनेगा ये वाला। इस तरह से दोस्तों वाल्मीकि लिखा जाता है, इस तरह से बिल्कुल सही है। 1 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता है। वाल्मीकि दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है, यानी दोस्तों हमारा सही है, यानी यहाँ पर हमारा सही है। अगला दोस्तों हमारा यहाँ पर प्रश्न है। पर्यायवाची युग्मों को सुमेलित करके सही विकल्प चुनिए। तो पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं। सूची 1 को सूची 2 से दोस्तों मिलाना है, यहाँ पर मिला लेते हैं। पंडित दोस्तों किसका है, तो पंडित हो जाएगा कोविद। तो ए का जाएगा सी, ए कटा डी कटा।
तो ऑप्शन हमारे कट गए हैं, बी और डी ऑप्शन हमारे कट गए हैं। पंडित, और यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, तो ये हो जाएगा चांदी दोस्तों, रौप्य हो जाएगा। लल्लन टॉप ट्रिक है। किरण का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा, किरण का दोस्तों हो जाएगा कौन सा, मयूख, और निशा हो जाएगा क्षणदा। दोस्तों ये ऑप्शन बनेगा यहाँ पर हमारा कौन सा, सी वाला। पंडित, ज्ञानी, कोविद, ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर, ए का जाएगा सी, और चांदी दोस्तों हो जाएगा रौप्य, किरण दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा मयूख, निशा क्षणदा। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है, दो कर्म दोस्तों किसमें नहीं है, ये यहां पर आपको बताना है। राम ने मोहन को पैसा दिया, राम ने किसको, तो दो कर्म है, बिल्कुल है। सेठ मुनीम को, सेठ किसको, मुनीम को वेतन दे रहा है, तो यहां पर भी है। पिता ने पुत्र को पुस्तक दी, यहां पर भी द्विकर्मक है। मां नौकर से भोजन बनवाती है, तो यहां पर दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि मां जो है नौकर से भोजन बनवा रही है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म का चयन कीजिए। गलत विलोम, यहां पर दोस्तों तीन तो सही है और एक यहां पर हमारा क्या है, गलत है। ऋणी, उऋण, अपेक्षा, उपेक्षा, अमित, परिमित, ये दोस्तों यहां पर तीनों सही हैं। क्रूर का दोस्तों निक्रूर नहीं होगा, क्रूर का दोस्तों हो जाए और लग जाएगा अक्रूर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनेगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। बाकी अमित का परिमित ठीक है, क्रूर का क्रूर हो जाएगा, उपेक्षा अपेक्षा, ऋणी का हो जाएगा उऋण। अगला दोस्तों प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द यहां पर दिए हुए हैं, इनको सुमेलित करना है। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र, दोस्तों ये तो सबको ही आता है, फेंक कर दोस्तों हो जाएगा अस्त्र, और हाथ में पकड़ेंगे दोस्तों, जो हाथ में पकड़कर चलाया जाएगा जैसे तलवार है, तो उसे कहेंगे दोस्तों शस्त्र। तो ए का जाएगा भैया डी, तो एक ही ऑप्शन में दोस्तों, ए का डी 4। तो 9 का दोस्तों एग्जाम में आया होता है प्रश्न, तो केवल डी भरना था, सीधे आगे बढ़ना था, ज्यादा कोई देखना ही नहीं है। ऋषि का कहा हुआ वचन, दोस्तों इसे कहा जाता है आर्ष वचन। और मनचाहा आचरण करने वाली स्त्री दोस्तों ये हो जाएगा अवीरा। जिसे किसी चीज से लगाव ना हो दोस्तों उसे कहते हैं निर्लिप्त। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार दोस्तों उसे कहते हैं अस्त्र। ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन। मनचाहा आचरण करने वाली स्त्री अवीरा। जिसे किसी चीज से लगाव ना हो दोस्तों उसे कहेंगे निर्लिप्त। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। हिंदी भाषा की दोस्तों उत्पत्ति किससे हुई है, सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है, बिल्कुल मोहजबानी याद रखेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कुछ यहां पर सामान्य अध्ययन के प्रश्न दिए हुए हैं, देख लेते हैं। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दक्षिण भारत दोस्तों नीचे, और फिर यहां से ऊपर को हम बढ़ेंगे तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है दोस्तों, क्या ये सही है, जी हाँ सही है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। धांसू प्रश्न दोस्तों, दोनों यहां पर सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राजा जनता के लिए बने हैं और जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से यह वक्तव्य दिया था दोस्तों, किसने ये कहा था, जबरदस्त प्रश्न है। दादा भाई ने कहा था, दादा का नाम आपको याद रखना है, दादा भाई नौरोजी। राजा जनता के लिए बने हैं और जनता राजा के लिए नहीं बनी है, तो ये दोस्तों किसने कहा था, दादा भाई नौरोजी ने कहा था, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। नर्मदा नदी का उद्गम दोस्तों कहां से होता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। कपिल धारा दोस्तों जो जलप्रपात है किस नदी पर है, तो नर्मदा पर है। दुग्ध धारा नर्मदा पर है। भेड़ा घाट ये भी दोस्तों नर्मदा पर है। दूध सागर दोस्तों देखिए, दुग्ध और दूध सागर, दुग्ध तो नर्मदा पर है, दूध सागर दोस्तों किस पर है, दोस्तों ये मांडवी नदी पर है। मांडवी नदी दोस्तों ये कहां बहती है, तो गोवा में बहती है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता प्रथा की नहीं है। इक्ता प्रथा की नहीं है। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता प्रथा की जानकारी का स्रोत था। तीसरा है, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जाता था। दोस्तों यही यहां पर सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो व्यक्ति इक्ता प्राप्त करता था उसे इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक तरफ नदियां दी हुई हैं और एक तरफ इनका उद्गम स्थल दिया हुआ है, ये यहां पर आपको बताना है। कोई ना कोई दोस्तों निश्चित रूप से आप यहां पर जानते होंगे, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो गोदावरी नदी दोस्तों कहां से निकलती है, तो ये निकलती है
नासिक महाराष्ट्र से। 3 का भी कितने ऑप्शन में है, तो केवल एक ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। महानदी सिंहवा श्रेणी छत्तीसगढ़ से निकलती है, यमुना यमुनोत्री हमारे यहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, और कृष्णा दोस्तों हो जाएगी महाबलेश्वर पश्चिमी घाट। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? एस डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी या फिर जेपी जयप्रकाश नारायण। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का प्रस्ताव इन्होंने दिया था। अगला दोस्तों प्रश्न है, नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, निम्न में से सही विकल्प का चयन दोस्तों करना है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई है। दोस्तों क्या ये सही है? जी हाँ दोस्तों, सही तो है। कारण दोस्तों दिया गया है, निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। तो कार्यपालिका के पास तो है, ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन दोस्तों ये आर ए का ना स्पष्टीकरण यहां पर सही नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना, और किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। तो ये निर्वाचन आयोग तो नहीं करेगा। 3 जिसमें वो हट जाएगा, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तीनों ऑप्शन दोस्तों कट जाएंगे। बाकी निर्वाचन सूचियां तैयार करने का कार्य निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण दोस्तों केवल 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बनेगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, निम्न में सही विकल्प यहां पर आपको बताना है। भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। राजनीतिक कारण दोस्तों दिया है कि राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है, तो ए और आर दोस्तों दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी यहां पर है। अच्छा प्रश्न है, बन सकता है भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है और राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है, तो दोनों चीजें यहां पर सही बैठ रही है। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण, शीतोष्ण एवं आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? कंचनजंगा, नंदा देवी, नामदफा या फिर हेमिस। तो इनमें से दोस्तों कौन सा होगा? हेमी दोस्तों कहां पर है? लद्दाख में है। नामदफा दोस्तों कहां पर है? अरुणाचल में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंचनजंगा सिक्किम में है, नंदा देवी अपने प्यारे उत्तराखंड में है, तो दोस्तों ये बनेगा सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, यहाँ पर जनगणना से दोस्तों प्रश्न लिया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों कौन सा है? तो अल्मोड़ा है, 1 नंबर के लिए याद रखिए। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों कौन सा है? तो पिथौरागढ़ है, तो इसे भी याद रखिए। और जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर 18.81% रहा, जो राष्ट्रीय औसत दोस्तों, राष्ट्रीय औसत कितना है? तो 17.70, यानी कि 17-70% से अधिक है, तो बिल्कुल सही है, ये भी याद रखिए। और जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला दोस्तों कौन सा है? हरिद्वार है। और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला दोस्तों उत्तरकाशी है, ये भी दोस्तों ठीक ही लगाया अभी तक। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 69.77% जनसंख्या ग्रामीण अधिवासों में और बाकी जितनी बची दोस्तों 30.23% जनसंख्या नगरीय आवासों में निवास करती है। ये सभी के सभी दोस्तों सही हैं, सभी के सभी सही हैं। अब देखिए दोस्तों, अब 1 नंबर लाने के लिए भी इतना यहाँ पर सही करना पड़ेगा आपको, तब जाकर 1 नंबर मिलेगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अल्मोड़ा, तो सबसे कम कहाँ? पिथौरागढ़। जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों 18.81% रही थी, ये भी याद रखेगा। सर्वाधिक जनघनत्व दोस्तों किसका है? हरिद्वार का है। और सबसे कम जनघनत्व किसका है? तो उत्तरकाशी का है। जनगणना 2011 के अनुसार जो है राज्य में 69.77% जनसंख्या ग्रामीण और बाकी जो बची शहरी, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सेवा नीति क्षेत्र 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों बिल्कुल धांसू प्रश्न है। राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण एवं अन्य विभिन्न सेवा क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य की पहली सेवा नीति की मंजूरी राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2023 में प्रदान की गई। दोस्तों क्या ये सही है? जी हाँ दोस्तों सही है। इसका उद्देश्य राज्य की सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर 2030 तक $27 बिलियन तक पहुंचाना तथा इन सेवा क्षेत्रों में 2030 तक 7,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना है। दोस्तों यहाँ पर दोनों के दोनों दोस्तों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी, दोनों सही। जबरदस्त प्रश्न है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से राज्य के परिवहन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य पूछा है। राज्य में प्रथम रेलपथ रामपुर से काठगोदाम तक बिछाया गया, तो काठगोदाम तक तो दोस्तों बिछाया गया। ये तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही है, पहला सही है, तो केवल 2-4 वाला कट जाएगा। एक ऑप्शन ऐसे आपको हटाना एग्जाम में। राज्य के 8 जिलों में रेलपथ बिछा जिसमें पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी भी सम्मिलित है, तो पिथौरागढ़ दोस्तों दे दिया है यहाँ पर, देखिए उत्तरकाशी में तो खैर चल ही रहा है, तो पिथौरागढ़ देखिए दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, तो दूसरा ये वाला ऑप्शन कटा। यहाँ पर भी 2 दिया है, ये भी कटा। अपने आप ही दोस्तों हम ऑप्शन नंबर एग्जाम में क्या करेंगे, ललन टॉप ट्रिक लगाएंगे, डी को सही कर देंगे, क्योंकि अब सोचना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पिथौरागढ़ दे दिया, जहाँ पर 2 दिखे दोस्तों कॉमन अंकों को आपको काट देना है। फिर सबसे छोटा रनवे चिलियानी सोड़ हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ पर, उत्तरकाशी में है। राज्य में कुल 5 हवाई अड्डे हैं, तो ये दोस्तों बनेगा 1, 3, 4। तो लल्लन टॉप ट्री दोस्तों जैसे सीटेट में ऑप्शन काटते हैं या अन्य परीक्षा में, जैसे नेट जेआरएफ परीक्षा में तो दोस्तों इसी तरह से हटाना पड़ता है ऑप्शनों को, लल्लन टॉप ट्रिक लगानी पड़ती है। तो ये दोस्तों हो जाएगा 1, 3, 4। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का सही मिलान कर सही विकल्प चुनिए। चंद्रकालीन कर दिए हुए हैं और किसके लिए था प्रावधान यहाँ पर दिया गया है, कटक दोस्तों सेना के लिए। 2 का होगा भैया ए, तो 2 ऑप्शन कटे हमारे। देखिए दोस्तों 50-50 पर पहुंच गए, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है। कूद दोस्तों देखिए ललन टॉप ट्रिक कॉमन अंक ढूंढिए, कूद हो जाएगा नगद के बदले अनाज, तो एक आ जाएगा डी। मांगा दोस्तों युद्ध के समय था, तो अब यहाँ पर हमारा उत्तर आ गया है सी। और टाट कर सूती वस्त्र बुनकरों से, लल्लन टॉप ट्रिक लगाएंगे, सीधे उत्तर निकल जाएगा। कूद दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नगद के बदले अनाज, कटक हो जाएगा सेना के लिए, मांगा युद्ध के समय, टाट कर सूती वस्त्र बुनकरों से। आगे बढ़ते हैं। काठा खुट्टा लुआ कपाल लोकोक्ति का अर्थ, लकड़ी के पैर लोहे का माथा होना, ये तो दोस्तों इसका अर्थ है, तो ये बनेगा नहीं। कष्टों को सहन करने की क्षमता होना दोस्तों बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। काठ है खुट्टा लुआ कपाल, लुआ यानी कि दोस्तों लोहे को कहा जाता है, कपाल यानी कि माथा, और लकड़ी के पैर यानी कि काठा खुट्टा मतलब दोस्तों होता है खुट का मतलब दोस्तों होता है पैर, काठ यानी कि लकड़ी, तो ये तो इसका अर्थ है, ये आपको नहीं करना है। ये हो जाएगा कष्टों को सहन करने की क्षमता होना, काठा खुट्टा लुआ कपाल। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रमुख आभूषण यहां पर दिए हुए हैं और संबंधित अंग यहां पर बताने आपको कि कौन कहां पर पहना जाता है। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। हमेल सिक्कों की बनी माला दोस्तों कहां पर पहनी जाती है, तो गले में। 2 का होगा भैया बी, ये है बी, ये है बी यहां, और पहला ऑप्शन दोस्तों कट जाएगा, और हमारा यहां पर जो है 3 वाला भी कट जाएगा। झांझा दोस्तों कहां पर, तो पांव में, और गोखरू दोस्तों यहां पर दिया गया है, तो गोखरू दोस्तों कहां पर पहना जाता है, दोस्तों ये हो जाएगा हाथ में, और कंडोर दोस्तों कहां पर, तो ये हो जाएगा कमर में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा बनेगा, बी बनेगा इसका सटीक उत्तर, बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। झांझा दोस्तों कहां पर, तो ये हो जाएगा पैर में। हमेल दोस्तों कहां पर, गले में। गोखरू हाथ, कंडोर हो जाएगा कमर। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दोस्तों जिला दिया हुआ है, एक तरफ स्थापना वर्ष दी गई है, ये आपको बताना है। कोई ना कोई दोस्तों आप निश्चित रूप से जानते होंगे इनमें से, बिल्कुल आसान है। पिथौरागढ़ चमोली उत्तरकाशी 24 फरवरी 1960, तो एक आ जाएगा भैया सी। 2 ऑप्शन कटे, कॉमन अंक बी, बाकी रुद्रप्रयाग 1997, यहां पर भी बी है। नैनीताल दोस्तों 1891 में, और देहरादून 1871 में, किसी ऑप्शन में मिल जाएगा, इसे देख लेते हैं। पिथौरागढ़ चमोली उत्तरकाशी 24 फरवरी 1960, रुद्रप्रयाग 16 सितंबर 1997, नैनीताल 1891, देहरादून 1871। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। राज्य की सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जिला दोस्तों कौन सा है, हरिद्वार है, बिल्कुल सही है। राज्य की सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला पिथौरागढ़, तो 13 तहसील है भैया पिथौरागढ़ में, ये भी ठीक ही है। विधानसभा दोस्तों हरिद्वार में 11 विधानसभा सीटें हैं। राज्य का सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला दोस्तों अल्मोड़ा, नहीं, सबसे ज्यादा विकास खंड दोस्तों किसमें है, पौड़ी जनपद में है, 15 दोस्तों यहाँ पर विकास खंड है, यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। पौड़ी दोस्तों इसका सही उत्तर है। राज्य की सबसे कम तहसीलों वाले जिले रुद्रप्रयाग, और यहाँ पर दोस्तों हरिद्वार भी दिया हुआ, तो इसे भी मान लेंगे ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, क्योंकि सर्वाधिक विकास खंड दोस्तों किसमें है, तो ये हो जाएगा पौड़ी में है, पौड़ी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर प्रमुख यात्रा दी हुई है और जनपद दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं, इनको यहाँ पर बताना है कौन दोस्तों कहाँ कहाँ आयोजित की जाती है। नंदा देवी राज्यात यात्रा चमोली, तो 4 का जाएगा सी, तो ए ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन कट गया। वारुणी पंचकोशी यात्रा दोस्तों कहां पर, उत्तरकाशी में, ए का डी, तो उत्तर हमारा निकल गया है।
वारुणी पंचकोशी यात्रा उत्तरकाशी में, पंवाली कांठा केदार यात्रा टिहरी में, हिल यात्रा पिथौरागढ़ में, नंदा देवी दोस्तों चमोली में। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। पर्वतमाला योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? यह है मुख्य रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर एवं अन्य उत्तर पूर्वी जिलों में संचालित योजना है। क्या ऐसा है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही है। इसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना एवं पर्यटन को बढ़ावा देना है। ये भी है। पर्वतमाला दोस्तों योजना जो है 2022 में शुरू हुई थी, बिल्कुल सही है। इसका क्रियान्वयन दोस्तों ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये भी यहां पर ठीक है। सभी के सभी दोस्तों सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। पर्वतमाला दोस्तों योजना उत्तराखंड, हिमाचल, मणिपुर, जम्मू इन राज्यों के लिए है और 2022 में शुरू हुई थी और उद्देश्य यही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना, पर्यटन को बढ़ावा देना। बाकी ये किसके द्वारा संचालित की जा रही है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न है। पाकी दाव में क्यों माव? लोकोक्ति का तात्पर्य शिष्टाचार रहित व्यक्ति पर व्यंग, लाभ शून्य कार्य करना, अनुभवी को कैसा समझाना या फिर पकी दाल में कैसा उबाल। तो ये तो दोस्तों अर्थ हो गया। ये ऑप्शन तो आपका हट जाएगा, पकी दाल में कैसा उबाल, पाकी दाव में क्यों माव। तो ये तो हट जाएगा। बाकी इन 3 ऑप्शन में दोस्तों कोई एक सही है। कमेंट बॉक्स में जरूर से छाप दीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।